हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके अर्ध आयु काल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया के जो व्यंजक हैं उनका डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये जो न्यूमेरिकल है इसका जो सोल्यूशन है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपने इससे पहले के वीडियो में देखा होगा कि मैंने अर्ध आयु काल का जो व्यंजक बताया था, यानी सूत्र बताया था, वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू में 0.6932 और अपॉन में के रहता है। के क्या है यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दी गई है 0.5 इंटू 10⁻14। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो के की वैल्यू है। के को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग पूरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक जिसका मान क्या है, के का मान जो है 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो अर्ध आयु का फार्मूला ये है, यहाँ पर हम लोग के स्थान पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर के स्थान पर रख सकते हैं जीरो। यहाँ पर पहले वो ऊपर का नोट कर लेते हैं 0.6932 और अपॉन में यहाँ पर के की वैल्यू दी गई है 5.5 इंटू 10⁻14। और ये सेकेंड इनवर्स जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, यानी सेकेंड ही हो जाएगा ऊपर जाकर के। ये अपॉन में इसके साथ दिया गया है वेग स्थिरांक के साथ, तो ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर -10⁻14 है, इसको भी हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 0.6932 अपॉन में ये 5.5 रहेगा और ऊपर में जाकर 10⁻14 जो है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी प्लस का 14 हो जाएगा ऊपर में जाकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दशमलव अगर हम हटाएं तो नीचे हम दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उसको हम लोग उतने डिजिट में ही जीरो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नीचे से भी हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा एक। फिर यहाँ पर 1 2 3 जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻3। अगर 10⁻3 ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉरी 6932 अपॉन में 55 इंटू में 10⁻3 है और ऊपर में कितना है 10⁻14 है, यानी 14 है। तो ये 10⁻3 जब ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6932 अपॉन में 55 इंटू 10⁻14। और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास 6932। और ये सेकेंड इनवर्स आप ध्यान रखेंगे, मैं इसकी कैलकुलेशन ही सॉल्व कर रहा हूँ और सेकेंड इनवर्स का ध्यान ही नहीं रख रहा था। तो यहाँ पर 55 इंटू में 10 कितना आ जाएगा, 14 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो इसको इस तरफ आप देख लीजिए, मैं इसको भाग दे रहा हूँ 6932 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 55। तो 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा और 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 उतार सकते हैं तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो इसको 110 हो जाएगा, 55 दूना 110 होता है। यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। फिर ये 2 उतार सकते हैं तो 2, फिर ये 5 छक्का 30 यानी 330, ये चला जाएगा 6 बार में। तो ये 330 6 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करेंगे, 2 बचेगा और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। दशमलव हम लोगों ने बढ़ा दिया, यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 20 है, तो हम लोग इसको कुछ एक जीरो और बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीरो लगा दिया और यहाँ पर भी हम लोग जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर ये कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो ये 55 तिहाई होता है 165 होता है 165। और यहाँ पर माइनस करेंगे। अब हमको इससे माइनस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के 2 डिजिट तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। कर तो आगे भी सकते हैं, लेकिन हमारा सोल्यूशन जो होता है दशमलव के 2 डिजिट तक वैलिड रहता है।
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 126.03 इंटू में 10⁻11। तो यहाँ पर 10⁻11 और यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे मात्रक का जो कि सेकेंड है। तो यहाँ पर 10⁻11 है, तो अगर आप देख सकते हैं ये दशमलव है। अगर हम लोग इसको पीछे शिफ्ट करें तो हमको जो पावर है यानी 10 है उसमें हम लोगों को माइनस करना होगा। अगर हम लोग इसको आगे शिफ्ट करें तो हमें यहाँ पर प्लस करना होगा पावर में, यानी तो हम लोग इसको आगे शिफ्ट करेंगे। आगे कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1 यहाँ पर दशमलव को काट दिया, 1 2, यहाँ पर हम 1 के बाद इसको दशमलव पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.26। यहाँ पर 2 डिजिट तक हम लोग लिख रहे हैं इंटू 10⁻11 और हमने कितना डिजिट आगे बढ़ाया, 2 डिजिट। तो यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे और ये मात्रक सेकेंड रहेगा। तो हम लोगों ने 2 डिजिट तक यहाँ पर कर दिया। अब आप इस पेज पर देख लीजिए इधर, तो यहाँ पर 2 डिजिट तक जब किया था तो 1.26 इंटू 10⁻11 प्लस में 2 और ये सेकेंड। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 13 और ये सेकेंड। तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन हो जाएगा इस न्यूमेरिकल के लिए, जो कि बहुत ही